गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जिस शख्सियत की बात करने वाले हैं जो जयंती विशेष में, वो ऐसा भी है, आप यूं समझिए कि जब अंग्रेजों के सामने वो खड़े हो जाते थे, या तो अंग्रेजों को भागना पड़ता था या कट के मरना पड़ता। लंबा छरहरा बदन, बड़ी बड़ी मूछें, बिहार की शान बाबू वीर कुंवर सिंह। और उनकी जयंती मना रहे हैं। जयंती विशेष में आपको पता होगा कि उनका जन्म जो हुआ वो 13 नवंबर 1777, कई जगह पे 1782 से भी दिया जाता है। देखिए 23 अप्रैल को क्यों हम मनाते हैं जन्म? क्योंकि 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। विजय दिवस के रूप में इसको आप यूं कहें तो 1966 ईस्वी को एक डाक टिकट भी पारित किया गया, इशू किया गया इनके सम्मान में। और उसी समय से 23 अप्रैल को विजय दिवस, क्योंकि 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर पे इन्होंने विजय हासिल की थी। अंग्रेजों का यूनियन जैक जो झंडा था उसको उतार कर फेंका था और अपना झंडा लहराया था। एक वाक्य आपको याद होना चाहिए और आपको आश्चर्य भी होगा, जब ये गंगा नदी को नाव से पार कर रहे थे, उसी बीच में अंग्रेजों की ये गोली आकर के इनके बाएं हाथ में लग जाती है। गोली में जहर होता है, पूरा शरीर जो है वो जहरीला ना हो जाए और मृत्यु ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने अपने हाथों से ही तलवार निकाली और दूसरा हाथ जो था वो काट करके गंगा नदी में बहा दिया। और कहा, किसी कवि ने भी लिखा कि मातु गंग तोहरा तरंग पे हमरा बाह अर्पित बा। और उसके बाद वो इसलिए कि वो नहीं चाहते थे कि अभी हम पकड़े जाएं अंग्रेजों के हाथों, क्योंकि मुझे अभी भी झंडा लहराना है। वही 23 अप्रैल जा करके जगदीशपुर में वो झंडा लहराते हैं। उसके पहले की कहानी है कि आपको पता होना चाहिए कि दानापुर छावनी, जो बहुत सारे सैनिक जो है वहाँ से जेल तोड़ करके और सोन नदी पार करके जगदीशपुर पहुँच गए, उन्होंने ही कहा कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए। इनको गोरिल्ला युद्ध की बहुत ज़्यादा समझदारी थी, वो खेलते थे इससे। तलवारबाजी, कुश्ती और घुड़सवारी इनका प्रसिद्ध खेल था। इनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। कम उम्र में ही पिता की जिम्मेदारी इनके ऊपर आन पड़ी, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी। और तब से उन्होंने कहा कि अब अंग्रेजों से लोहा लेने का वक्त आ गया है। जहाँ पे झांसी की रानी, झांसी से हजरत महल, लखनऊ से, उसके अलावा तात्या टोपे और बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली से, वहीं बिहार के हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे वो यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। धीरे धीरे अंग्रेजों का जो था दबदबा बढ़ता गया और जगदीशपुर पे कब्जा कर लेता है। उसके बाद ये निकल गए यहाँ से। सभी राजाओं से मिल करके उन्होंने रणनीति तैयार की। आजमगढ़, उसके अलावा जगह जगह सतारा, हर जगह गए, वहाँ से नेतृत्व की भी किया। और वापस आकर के इन्होंने 23 अप्रैल को ही अपना झंडा वहाँ पे फहराया। वो गोली की जो बात कर रहे थे, वो गोली लगी, लेकिन जहर धीरे धीरे फैल ही रहा था। और 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को उनका देहावसान हो गया। हम उनको हमेशा याद करते हैं, कहते हैं कि 80 वर्षों में उन्होंने जो धारण किया, लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये होती है मातृभूमि का कर्ज। किसी कवि ने लिखा भी है, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। तो आज उनकी जयंती है और उसी जयंती विशेष में मैं बात कर रहा था आपसे। मैं उमाशंकर बैठा। नमन है ऐसे वीरों को जो हमेशा अपने इस भारत माता, इस धरती मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की कुर्बानी दे देते हैं। और उफ ये नहीं, हमें भी अपने देश के लिए उतना ही मान सम्मान, उतने ही गर्व होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां अगर देश की आन बान शान के खिलाफ अगर कोई भी समस्या हो तो हमारी देश की पीढ़ियां उसके लिए जागरूक हो, तो मर मिटे, अपना सब कुछ न्यौछावर कर सके देश के लिए। क्योंकि हमें ऋणी होना चाहिए, क्योंकि हमारा कर्ज है, कर्ज पे हम हैं। हमारी मातृभूमि हमेशा हमारे ऊपर कर्ज रहे। तो दीजिए इजाजत, शुक्रिया।